नमस्कार दोस्तों, मैं इन बहुगुणा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में। और आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी कि आप इन्हें कभी भूल भी नहीं पाओगे, इतनी आसानी से इनको याद कर लोगे। और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा जिसमें कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको इन ट्रिक से कितना याद हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेन हमारा क्या है, नोबेल प्राइज़ विजेता कौन कौन है। तो सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो है डायनामाइट 1867। डायनामाइट के आविष्कारक 1867 कौन थे, हमारे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। और यह शुरू हुआ था 1901 में। ओके। और 10 दिसंबर मीन्स कि हर वर्ष 10 दिसंबर को यह प्राइज़ दिया जाता है। और इसमें अगर बोला जाए कितना प्राइज़, इसका अमाउंट क्या होता है, तो 11 लाख US डॉलर इसमें दिया जाता है। और पहले इसमें देखो, इसमें जब स्टार्टिंग था उसमें 5 क्षेत्र थे और बाद में इसमें एक और क्षेत्र हमारा 1968 में जोड़ा गया, कौन सा, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में 1968 में जोड़ा गया और 69 में पहली बार दिया गया था। तो दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि हमारे जो इस बार है किस क्षेत्र में और किन किन व्यक्तियों को दिया गया। तो पहली बात मैंने आपको बोला कि हमारे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो पहला तो हमारे इसमें चिकित्सा, फिर दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, साहित्य, पहले 5 ही जोड़े गए। और 6 हमारा इसमें बाद में आया, कौन सा, अर्थशास्त्र, जो कब आया था, 1968 में आया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि व्यक्ति हैं, मतलब यहाँ चिकित्सा है और व्यक्तियों का नाम भी है। देखो, अगर आप इनको 2-3 बार उसे खुद पढ़ोगे तो याद हो जाता है, पर यह है कि थोड़ा इंग्लिश नाम होते हैं तो हमारे थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक। तो आप चलते हैं ट्रिक की ओर। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं फिजिक्स। जो हमारा फिजिक्स है मीन्स की भौतिकी का इस बार किसको किसको दिया गया। तो भौतिकी का देखो, पहले इसमें कौन है, रोजर पेनरोज, सेकंड रेनहार्ड गेंजेल, और थर्ड है एंड्रिया गेज। तो अगर आप ऐसे इनको 3-4 बार याद करोगे, रोजर पेन हमारा पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, ये पेनरोज नहीं, पेनरोज है। ठीक है, तो ये है देखो नॉर्मल की इनको दिया गया। अब ट्रिक्स कैसे याद करें, तो देखो ट्रिक। तो इसमें क्या है, जैसा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लड़की है, इसका नाम क्या है, रोज है। और ये यहाँ पे इसके पास एक ब्लैक पेन था। ठीक है, और यहाँ पे ये आपने देखा होगा अपने साइंस में, यहाँ पे एक ये रेन गेज होता है जिससे हम क्या करते हैं, वर्षा की मात्रा को नापते हैं। तो ये रोज है, उसने ब्लैक पेन का यूज किया और उससे ये बनाया। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि रोज ने फिजिक्स में, देखो कि कौन सी क्षेत्र में दिया गया, तो फिजिक्स में दिया गया है। तो रोज ने फिजिक्स में ब्लैक पेन से रेनगेज बनाने का आइडिया दिया। ठीक है, इसको लाइन को आप याद करो। अब आते हैं यहाँ पे, देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या बन रहा है। तो पहला है रोज ने। तो रोज ने मीन्स क्या, रोज, रोज हमारी लड़की है। तो रोज ने क्या करा, पेन, रोज ने, तो यहाँ पे रोज पेन रोज, यहाँ से एक लाइन हमारा याद हो गया। रोज ने पेन से क्या करा, रेनगेज, रेनगेज ब्लैक पेन से रेनगेज, रेनगेज मीन्स यहाँ पे हो गया रेनहार्ड गेज, पूरा नाम आ गया यहाँ पे, रेनहार्ड गेंजेल, ये हो गया। आइडिया दिया तो एंड्रिया गेज, गेज हमारा पहले भी आ गया था। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये रोज हमारी एक लड़की है और उसने क्या करा, रोज ने ब्लैक पेन की मदद से रेनगेज बनाने का आइडिया दिया। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की ओर जाते हैं। नेक्स्ट जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा शांति। देखो शांति, और शांति का दिया किसे गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। या इंग्लिश में बोलूँ इसको तो WEP, इसका शॉर्ट नेम होता है WEP। ठीक है, अब WEP शॉर्ट नेम हो गया। अब फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, शांति का हमारा दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब देखो, अगर इसको आप तो ऐसे ही सीधे याद कर सकते हैं कि अगर वर्ल्ड में किसी को खाना नहीं मिला, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तो भूखमरी फैलेगी और अशांति फैल जाएगी, है ना। तो वर्ल्ड में शांति लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाद्य सामग्री बांटनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड में शांति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम लाया गया। सिंपल सा है, बहुत ही आसान, कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है इसमें, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थशास्त्र, जिसकी शुरुआत हमारी 1968 में हुई थी और पहली बार दिया गया था 1969 में। अब देखो अर्थशास्त्र में पहले कहानी पढ़ लेते हैं कि उसने क्या बोला, शास्त्र का अर्थ जानकर, शास्त्र होता है ना, अर्थशास्त्र है, तो शास्त्र का अर्थ जानकर पॉल मिल, पॉल मिल में रौब झाड़ रहा है। देखो आप देखो इसमें कैसे याद करोगे। देखो उसने बोला अर्थशास्त्र, ठीक है, तो मैंने बोला इसको शास्त्र का अर्थ बोल दिया कि शास्त्र का अर्थ जानकर पॉल,
पॉल यहाँ पे पॉल आर मिलग्रोम है ना, तो पॉल आर मिलग्रोम से पॉल मिल यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉल मिल में आके क्या करा उसने कि रॉब झाड़ रहा है, तो रॉबर्ट विल्सन, रॉब से यहाँ पे रॉब आ गया, रॉबर्ट विल्सन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। एक बार आप देख लो और अभी देखना आप लास्ट में जब टेस्ट लगाओगे तो आपके सारे वहाँ पे सही होंगे। देखो शास्त्र का अर्थ जानकर पॉल क्या है मिल में आकर रॉब झाड़ रहा है ना, शास्त्र का अर्थ जानकर पॉल मिल में आकर रॉब झाड़ रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया आसानी से। और यहाँ पे ना जो मैंने मिल बोला है, इस मिल को याद रखना किससे, हमारे यहाँ पे है हमारा किससे, जो हमारा मिल है वह नीलामी से संबंधित है। मिल में क्या है, नीलामी होगी, तो ऐसे याद करना ये नीलामी के सिद्धांत दिया था इन्होंने अर्थशास्त्र में, तो इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साहित्य। देखो साहित्य में, अब साहित्य में क्या है, उसमें हमारा मिला है लुईस ग्लक को। तो इसको आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि जिसने साहित्य पढ़ा होगा ना, अगर कोई साहित्य से जुड़ा है, किताबें पढ़ता है, तो वो चाहे कितना भी लुल इंसान भी है ना, मतलब लुल समझते हो ना, बिल्कुल बेकार इंसान भी है, लू से यहाँ पे लुल इंसान करोगे उसका भी लक चमक जाता है। साहित्य अगर कोई पढ़ता है तो अगर वो लुल इंसान भी है तो उसका भी लक चमक जाता है। तो इसको आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हो, साहित्य लुईस ग्लक, साहित्य लुईस ग्लक, ऐसे करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रसायन जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो रसायन में किसको मिला है, तो पहले जान लेते हैं किन किन को मिला है। तो यह मिला है हमारा इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूडना। तो दो व्यक्ति को मिला है हमारा इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूडना। और इनको मिला क्यों है, तो इनको मिला है हमारा जीनोम एडिटिंग। जैसे आपको पता है जीन में हमारा डीएनए होता है, तो हमारा जीनोम एडिटिंग के लिए इन दोनों व्यक्तियों को हमारा रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो सिंपल सा तरीका है, डी कोई व्यक्ति है, डी ने यहाँ से क्या हो गया, डीएनए आप याद कर सकते हो कि जीनोम एडिटिंग मीन्स कि डीएनए से संबंधित है। तो डी ने क्या करा, केमिस्ट्री लैब एडिटिंग के लिए एक मैन कारपेंटर ढूंढा। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल से याद कर सकते हैं क्या है कि डी ने यहाँ से क्या करा, डीएनए याद कर सकते हैं, उनने क्या करा, डी ने केमिस्ट्री लैब, यहाँ पे क्या करा, केमिस्ट्री लैब में एडिटिंग के लिए एक मैन कारपेंटर ढूंढा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे ढूंढा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैन कारपेंटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैन इमैनुअल कारपेंटियर, यहाँ मैन कारपेंटर से इमैनुअल कारपेंटियर हो गया। और हमें पता है कि किसमें, केमिस्ट्री में किसमें दिया गया, तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी याद हो गया, किसके लिए दिया गया, डीएनए मीन्स कि जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया, तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया। केमिस्ट्री में दिया गया है, किसको दिया गया है, तो मैन कारपेंटियर को और हमारे जेनिफर डूडना को। ओके, यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो डी ने और एडिटिंग मीन्स कि यहाँ पे जीनोम एडिटिंग भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको याद एक बार रिपीट कर लो, क्या है कि डी ने केमिस्ट्री लैब में एडिटिंग, तो डीएनए एडिटिंग मीन्स कि यहाँ पे जीनोम एडिटिंग का आ गया, के लिए क्या करा, एक मैन कारपेंटर मीन्स कि इमैनुअल कारपेंटियर हो गया, और ढूंढा से हमारा जेनिफर डूडना हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है चिकित्सा में किस किस को मिला है, तो हार्व जे ऑल्टर को मिला है, सेकंड है माइकल ह्यूटन, और थर्ड है हमारा चार्ल्स एम राइस। तो तीन नाम ये हो गए। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। क्या है ट्रिक कि कोई एक चिकित्सक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा किस क्षेत्र में मिला है, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो चिकित्सक हैप्पी ने, अब देखो हैप्पी यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इन जो हमारा चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है वह हेपेटाइटिस सी की यहाँ पे खोज के लिए मिला है। तो यहाँ पे हैप्पी से याद करना, हेपेटाइटिस सी। तो चिकित्सक हैप्पी ने, जो हमारा चिकित्सक हैप्पी ने क्या करा, अल्ट्रासाउंड की मदद से बता दिया कि माइकल ने कल 1 टन राइस खाया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, 1 टन राइस खाया था। तो आप देखो इसको सिंपल से याद कैसे कर सकते हो कि जो हमारा हैप्पी चिकित्सक है, मीन की हेपेटाइटिस सी के लिए खोज हुई है, तो हैप्पी चिकित्सक ने क्या करा, अल्ट्रासाउंड से हमारा हार्वे जे ऑल्टर याद हो जाएगा आपको, अल्ट्रासाउंड ऑल्टर, तो हार्वे जे ऑल्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या करा, उसने बताया कि जो हमारा माइकल है, माइकल ने कल 1 टन, तो माइकल ने कल 1 टन क्या खाया था, राइस खाया था। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, ऑल्टर मीन्स कि अल्ट्रासाउंड की मदद से माइकल ने 1 टन क्या खाया, राइस खाया था।
सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि ये कोई हैप्पी चिकित्सक मीन एक मतलब चिकित्सक था जिसका नाम हैप्पी है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए इसको दिया गया है। उसने अल्ट्रासाउंड करा, तो अल्ट्रासाउंड से हमारा हार्विजे ऑल्टर हो गया। अल्ट्रासाउंड करा तो उसने क्या पता लगाया कि माइकल ने कल 1 टन मीन्स कि माइकल ह्यूटन क्या खाया था, राइस खाया था। तो यहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो हमने क्या जाना कि हमारा इस बार किस किस क्षेत्र में दिया गया, किनको दिया गया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सिंपल आपको पता है कि हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और हमारे जो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया वो 1968 में जोड़ा गया और 69 में दिया गया था। और पहले से कौन कौन से हैं, तो शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, रसायन हो गया और चिकित्सा हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल से समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें क्या चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हैं हमारे अल्फ्रेड नोबेल जी, इनको भी आप शकल इनका याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जैसे कि हमने ट्रिक पढ़ी थी कि अगर कोई साहित्य पढ़ता है तो उसका वो अगर लुल इंसान भी तो उसका भी लक चमक जाएगा। तो इसमें लुल देखो कहाँ पे है, लुइस लक, लुइस लक। तो हमारा सिंपल सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें है 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। जो हमारा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह किसे दिया गया है। तो हमने चिकित्सा में क्या पढ़ा था, याद है आपको, क्या पढ़ा था कि एक हैप्पी चिकित्सक था, ठीक है, हेपेटाइटिस सी का खोज करा। उसने क्या करा, अल्ट्रासाउंड की मदद से बताया कि माइकल ने 1 टन राइस खाया था। तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भौतिकी। 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो भौतिकी में आपने भौतिकी में ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी, तो आपको याद होगा आपने ट्रिक पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी कि रोज ने ब्लैक पेन, रोज ने यहाँ पे देखो रोज तो है नहीं कहीं पे, ब्लैक पेन की मदद से करा था, तो ब्लैक पेन भी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। उसने क्या करा था कि हमारे ब्लैक पेन की मदद से क्या करा, रेन गेज बनाने का आइडिया दिया, है ना, फिजिक्स में दिया था, क्योंकि क्या करा, रोज ने फिजिक्स में ब्लैक पेन की मदद से रेन गेज बनाने का आइडिया दिया। तो हमें यहाँ पे रेन गेज यहाँ दिख रहा है, देखो आइडिया और रेन गेज दिख गया। और उसके बाद यहाँ पे इनमेल कारपेंटर हमें पता है यहाँ पे है नहीं, जेनिफर डूडना यहाँ पे आएगा नहीं, और चार्ल्स राइस हमें पता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें है 2020 में रसायन का जो रसायन है उसका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो हमने इसमें ट्रिक पढ़ी थी, आपको याद होगा ट्रिक क्या पढ़ी हमने कि डी ने केमिस्ट्री लैब में क्या है, एडिटिंग के लिए एक मेन कारपेंटर को भेजा, ठीक है, एडिटिंग के लिए मेन कारपेंटर को ढूंढा। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो पॉल आर मिलग्रोम तो है नहीं, हमें पता है कि उसने क्या करा था कि डी ने एडिटिंग के लिए कारपेंटर को ढूंढा था, मेन चीज़ तो कारपेंटर ढूंढा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे लुइस क्लर्क, ये भी नहीं है, और यहाँ पे जेनिफर डूड, यहाँ पे रॉबर्ट विल्सन, ये भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कारपेंटियर आ रहा था, कारपेंटर यहाँ पे है नहीं, और ढूंढा था तो ढूंढना आ गया, तो जेनिफर ढूंढना बी हमारा सीधे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब शांति का मैंने क्या बोला था कि अगर वर्ल्ड में हमें शांति चाहिए तो हमें क्या है, अगर कहीं पे भूखमरी होती है, कुछ होता है तो युद्ध होंगे, ऑब्वियस भूखमरी हो रही है तो त्राही त्राही मतलब सब अपना अपना आवाज़ करेंगे हमें दो हमें दो। तो अगर उनको शांत करना है तो हमें क्या है, उनको फूड बांटना पड़ेगा, खाना बांटना पड़ेगा, खाद्य सामग्री बांटनी पड़ेगी। तो व्यापार में तो कुछ आएगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम में आ नहीं रहा, विश्व सांख्यिकी आ नहीं रहा, तो विश्व खाद्य संगठन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपको ये सब याद हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैला दें इसको। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।